बोल रहा है नाम कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से समझो। ये आपकी ऐप है, इसमें ये वाली होम बटन है, ये वाली जो बटन है ये लाइब्रेरी बटन है, ठीक है, लाइब्रेरी। ये वाली बटन क्या है, कम्युनिटी, यहाँ पे बच्चे आपस में बात करते हैं। ये जो लास्ट वाली बटन है आपको इस पे क्लिक करना है, इसको अकाउंट बटन कहते हैं, इस वाली पे। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका कोर्स खुल जाएगा, फिर आपको अपने कोर्स पे क्लिक करना है। जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तब आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे, राकेश कुमार, इस तरह से, यादव। इसके बाद यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो एक सफेद रंग से पेंसिल का आइकन आपको बना हुआ दिखेगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सफेद रंग से पेंसिल का ऐसे आइकन बना हुआ दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इस ये एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे नाम चेंज कर लेना बच्चे, जो आपका ओरिजिनल नाम है वो डाल देना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चले, वीरेंद्र मेरी बात समझो, थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार और सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें भी सीखो कि मैनर्स क्या होते हैं, है ना। थैंक यू अर्पिता और आदित्य। चलो अब हम आगे चलते हैं, मुझे बात करनी है। स्मृति, जो भी बात करना चाहते हो वो मैम को लिख के बताओ, मैम उसका आंसर देगी। मैम मेरा नाम पूजा नहीं है, मेरा नाम जागृति है, तो आप यहाँ से चेंज करके जागृति लिख लेना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख लो ताकि मुझे याद हो जाए। थैंक यू आर्या, थैंक यू सो मच, ठीक है। सब बच्चों अपना नाम लिख लो ताकि मुझे आपका नेम याद हो जाए। ये एडिट वाले ऑप्शन पे जाके चेंज कर लेना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, ठीक है। सभी बच्चों से अनुरोध है अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। पर्यटन यानी टूरिज्म, यानी कि घूमना फिरना, ठीक है। यश पांडे, नो नो क्या होता है, पूरे दिन पढ़ लो ना अच्छे से। हाँ, आप एक बात बताइए बच्चों, अगर हम लोग, मान लो आप यहाँ पढ़ रहे हो, हम लोग तो ये बात नहीं सोचते कि कौन सा बच्चा हिंदी मीडियम से, उसको सिर्फ हिंदी की क्लासेस दी जाए, उसको इंग्लिश की ना दी जाए, इंग्लिश के बच्चे को हिंदी की ना दी जाए। जो इतना हिसाब किताब करते हैं ना, और जो इतनी छोटी सी संकुचित सोच रखते हैं कि उनका जीवन सिर्फ 2-3 लोगों तक सीमित होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उससे आगे जीवन में बढ़ना नहीं चाहते, किसी की मदद नहीं करना चाहते, कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहते, ज्ञान का दान नहीं करना चाहते, उनके जीवन में दायरा बहुत छोटा रह जाता है और वो सदा के लिए एक छोटे व्यक्ति ही रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करो, अपने से ऊपर भी कोई दुनिया है उसके बारे में सोचना शुरू करो। पर्यटन यानी टूरिज्म, टूरिज्म यानी यहाँ कभी भी कोई व्यक्ति दूसरी जगह जब घूमने फिरने और उस जगह को देखने जाता है, उसको हम टूरिज्म या पर्यटन कहते हैं। पर्यटन मनोरंजक, मनोरंजक मतलब एंटरटेनिंग, जिसमें मजा आता हो। मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। शैक्षिक होता है यानी कि आपको शिक्षा प्रदान करता है, टीचिंग देता है आपको। तो पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, ठीक है। उसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पर्यटन को यानी इधर उधर अलग अलग जगहों को घूम कर उसमें चीजें जो है, वहां पर जो फेमस बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके बारे में पढ़ना, ये एक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण अंग माना गया है, पढ़ाई का भी, ठीक है। यूरोप में, यूरोप आपको पता होगा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप के अंदर देखो, आपको पता है कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर एक यूरोप भी है, जैसे कि एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट्स है। तो यूरोप में किसी नव युवक को, किसी भी जवान व्यक्ति को तभी पूर्ण शिक्षित, तभी फुल्ली एजुकेटेड माना जाता है, कब? जब वह यूरोप के बहुत से देशों का भ्रमण कर चुका हो। भ्रमण यानी घूम चुका हो। यूरोप में तभी शिक्षित माना जाएगा जब यूरोप के बहुत सारे देशों को घूम चुका हो।
तो यूरोप बहुत सारे देशों से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है? समझ में आया सभी को? आगे चलिए। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। तो जो प्राचीन भारत था, पहले का भारत था, बहुत पुरानी बात, तब भी हमारे ऋषि क्या करते थे? खुद भी घूमते रहते थे, हर जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना? तीर्थ यात्राएं करते थे वो, और वो भी पर्यटन का मूल्य जानते थे कि नए नए लोगों से मिलना, नए नए स्थानों पर जाना उन्हीं के आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे सबका पवित्र कर्म बना दिया। उन्होंने सोचा कि ये एक पवित्र चीज है, ये होनी चाहिए और सबको ये करना चाहिए कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। उन्होंने बनाया कि जो भारत के अलग अलग जगहों पर तीर्थ स्थान है, वहां जाएं लोग और वहां पर घूमें। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आया? बातें मत करो। थैंक यू अभिनव, सबको समझ में आया? राकेश कुमार यादव, अभी तक आपका नेम चेंज नहीं हुआ बच्चे? मुझे नहीं दिख रहा, एक बार चैट करके बताओ। समझ में आया सबको? थैंक यू वेरी मच। विष्णु, जो बात है वो बताओ लिख के, ठीक है? यू ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विष्णु, इसमें क्या नई बात है? चलो आगे चलते हैं। लिख लिया यहां तक सबने जो भी वर्ड्स थे? इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला, और ये जो घूमना फिरना है, विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाना है, इससे क्या हुआ? अलग अलग स्थानों पर जाने से जो भारत के लोग हैं, जब वो एक दूसरी जगहों पर जाएंगे, तब उनकी एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला, एक होने की भावना को। जो अभी मैं बोल रही थी ना, हम सब परिवार है ना, तो कुछ बच्चे नो नो लिख रहे थे, है ना? वही नहीं करते थे हमारे जमाने, पहले के जमाने में। जो हमारी संस्कृति है, जो भी ऋषि मुनि है, जो भी है, वैसे भी भारत ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया है। The entire world is just one family. वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। यहाँ तो पूरा विश्व एक परिवार है और यहाँ हम लोग ही एक नहीं हो पाते, है ना? तो ये भी बड़ी अजीब बात है। अजीब बात ये भी है कि इसी तरह की चीजें जो होती है, वो काफी ज्यादा हैरानी वाली होती है। तो आप भी इस बात को समझिए कि हम सब एक हैं, एक परिवार हैं।